भाई एक तो सर्दी को छोटे दिन, साथ ही में जो है ना घर के कामकाज इतने कोई ज्यादा हो जाते हैं ना, बस समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म करूँ। साथ ही में जो है ना मैं आज जो है ना गर्मी के कपड़ा को जो है ना मैं रखने वाली हूँ, किस तरीके से रखती हूँ बस वो भी बताने वाली हूँ। साथ ही में जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन सी जो है ना चाय की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही मज़े की है, वो भी जो है ना बस वेट लॉस से स्पेशल है। क्योंकि मैं अपना वेट लॉस काम के जब भी करती हूँ ना तो बस इसी तरीके की चाय बना करके पीती हूँ। यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये कोई इतना ज़्यादा ना हेल्प करता है कि मैं बता नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सुबह की आगाज़ जो करते हैं ना वो कोशिश कीजिएगा कि फजर के अजान से हो, क्योंकि फजर की अजान होती है और नमाज पढ़ के जो सुबह की आगाज़ करते हो ना, यकीन जानो फ्रेंड्स ये कोई इतना बड़ा आपका दिन भी हो जाता है। और साथ ही में जो है ना जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए ना, बस ये तो चुटकी में हो जाती है, ये तो सभी को पता है। खैर यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह का टाइम था, बच्चे सब चले गए हुए थे पढ़ने के लिए, मैं यहाँ पर किचन को समेटने के लिए खड़ी हो गई थी। क्योंकि रात में जो है ना मेरी किचन ऐसी ही बिखरी पड़ी हुई थी, समटानी हुई नहीं थी, क्योंकि मेरा ओपन किचन है ना, सारी चीज़ जो है ना इकट्ठे रखी हुई थी, तो बस यूं ही पड़ा रहता है। साथ ही में यहाँ पर जो है ना जो भी डब्बा वगैरह जो है ना जो गंदा है ना, जो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी कंटेनर खाली होती है ना बस साथ के साथ उसको धो करके फिर उसको फिल करो, तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना आपका जो किचन है ना वो चमकता दमकता रहता है। अच्छा, सारी चीज़ फैलावे को समेटने के बाद ना मैं यहाँ पर जो है ना किचन को क्लीन करने लगी थी, क्योंकि मेरा घर जो है ना वो साफ़ सुथरा हो चुका था, क्लीन हो चुका था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह के टाइम पर ना पूरे घर की मैं क्लीनिंग कर ली थी। आप लोगों को तो पता है मेरा घर कोई इतना बड़ा है ना कि मैं जब साफ़ करने के लिए बैठती हूँ ना तो पूरे के पूरे 1 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, आज ना मैं सबसे पहले रूम को ही क्लीन कर लेती हूँ, पूरे घर को चमका लेती हूँ, उसके बाद ना किचन की तरफ जाऊँगी। अच्छा, किचन की सफाई कर जब मैं करने आती हूँ ना तो हफ्ते में मतलब 2 से 3 दिन के करीब मैं क्या करती हूँ कि हल्का सा सरफ डाल करके और साथ ही में जो है ना ये जो रहता है ना साफ़ करने वाला, इसको ना कांता बोलते हैं, बस इसी से ना मैं मांस देती हूँ तो ये कोई चमक जाता है। अच्छा, डीप क्लीनिंग ना पूरी ठंडी तो मैं करने वाली हूँ नहीं, एक आध दो रोज बीच करके ना मैं इसी कांते से साफ कर दूंगी। और दूसरा ना मैं रोजाना तो एक कपड़ा भिंगा करके उससे पोंछ ही देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, रोटी वगैरह बनाती हूँ तो खास करके ना एक कपड़ा भिंगा करके या फिर सूखा कपड़े से भी मतलब पोंछ देती हूँ ना, तो वो किचन ना एकदम क्लीन क्लीन रहता है। अच्छा, यहाँ पर किचन का जो ये है ना कारपेट है ना वो ख़राब हो चुका है, इसकी वजह से क्लीनिंग ना अच्छी तरीके से नज़र नहीं आती है वीडियोज़ में, वो थोड़ी अजीब सी देखती है, तो आप लोग इसके ऊपर ना जाइएगा, ठीक है। क्योंकि किचन इसी तरीके का है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, मैं ना यहाँ पे सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अलग तरीके से ना कुछ मेरे दिमाग में आइडियाज़ है किचन को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने का। जब मैं करूँगी ना तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ सोचा ही है, तो बस अभी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ सोचते हैं ना बस वो अल्लाह ताला ना पूरी कर दें। जब अल्लाह ताला पूरी कर देते हैं ना वो चीज़, तो फिर सैर करने में ना अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मुझे सैर नहीं करना, जो मैंने सोचा है ना बस वो दिल ही में रखना है। बस जो भी लुक चेंज करूँगी, जो भी चीज़ करूँगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कहीं ना हो पाया तो फिर क्या कर सकती हूँ। खैर यहाँ पर जो है ना दूसरी तरफ वाला जो सेल्फ है ना उसको मैं क्या करती हूँ, जो भी सामान रखी रहती है ना, तो फिर यह हल्का सा मैंने गीला कपड़ा लिया है और फिर है ना एक एक चीज़ को हटा करके साथ ही के साथ जो है ना इसको भी सफाई कर देती हूँ। अच्छा, जो भी चीज़ जहाँ पड़ी रहती है ना उसको हटा करके साफ़ करो ना तो वो क्लीन रहता है। नहीं तो फिर वो साथ के साथ जहाँ जगह जगह खाली है वहाँ मैं कर लो, बाकी चीज़ को छोड़ दो ना तो वो फिर क्लीन अच्छी तरीके से नहीं दिखता है। नीट एंड क्लीन करना है ना तो भाई अच्छे से क्लीन कर लो तो ही अच्छा लगेगा। खैर यहाँ पर जो है ना साथ में सारे के सारे काम काज जो है ना टाइम पर हो गए थे। अच्छा, सुबह सवेरे उठने का ना एक राज तो है, और सुबह में ना सफाई करने का भी एक राज है। जैसे मैंने आज पूरी दिन जो है ना इतना कोई बड़ा सा दिन हो गया था और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। साथ ही में मेरे पास जो है ना वो गर्मी का कपड़ा सा वैसे ही ऊपर पड़ा हुआ था, उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम था। अगर बंदे के पास टाइम रहता है ना तो कोई भी काम काज करने में ना दिल लगता है, मन लगता है और अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है कि आज मेरा दिन बड़ा है यार, मैं बैठ करके क्या करूं, या थोड़ा बहुत बंदा रेस्ट कर लेता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि यार इतना टाइम मेरे पास है, मैं कुछ कर सकती हूँ, तो बस वो कर लेता आसानी से। इसके लिए ना बस एक ही काम करना, सुबह सवेरे उठना है और रात को ना फिर मतलब शाम में ना सवेरे सोने की कोशिश करना। जैसे ऐसा की नमाज पढ़ लेता है ना बंदा, तो फिर वो सवेरे 9 बजे के करीब सो जाए ना, तो फिर उसके लिए ना सुबह उठना एकदम ईजी हो जाता है। नहीं तो जब इंसान की नींद पूरी नहीं रहती है ना तो फिर यूं ही चिड़चिड़ापन रहती है, क्योंकि मेरे साथ खुद ही होता है ऐसा। जब भी मैं लेट से सोती हूँ, अगर रात में ना 2-4 मरतबा ससुर जी भी मेरे बुलाते रहते हैं, उठाते रहते हैं,
जब मैं वहाँ चली जाती हूँ तो अभी जो है ना मेरा नींद ना बिल्कुल भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। चिड़चिड़ापन मुझे बहुत रहती है, सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, फिर मैं कर भी क्या सकती हूँ। और मुझे घर को भी देखना होता है, तो खैर कहते हैं ना अल्लाह ताला सब मतलब देखता है, और वही जो है ना सब्र भी देने वाले हैं, और हर चीज़ को जो है ना हर परेशानी को ना वही दूर करने वाले हैं। खैर कहते हैं ना कि दिल से जब मांगने से ना क्या नहीं मिलता। तो बस अल्लाह से मैं बहुत दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह मेरी मुसीबत जो है ना, मेरी परेशानी जो है ना, आप उनको दूर कर दें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही परेशानी झेल लिया। ये कोई मुझे इस कदर की परेशानी है ना, मुझे लगता है जब से मैंने अकल संभाला है ना, ये फर्स्ट मेरी परेशानी है जिसे मैं इतनी कोई मतलब अजीब तरीके से मेरे सर पे मुसल्लत हो चुकी है, और मैं इतना परेशान हूँ। इतनी कोई मुसीबत इस टाइम मेरे पर आई है ना, ये 2 महीने से मैं इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी जो है ना मैं कुर्बानी दे रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती, मैं शेयर नहीं कर सकती। बस ये है, मैं इसलिए कह देती हूँ ना कि किसी भी इंसान, जो भी बहनें मेरी वीडियोज़ देखती हैं ना, शायद जो मेरी बहन मेरी तरह परेशान होगी ना, तो बस मेरी बोली सुन करके ना उसका दिल थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, और उसको भी ना अच्छा लगेगा, आगे काम करने में दिल मन लगेगा। अच्छा, मैं एक चाय की रेसिपी शेयर करने वाली थी ना, बस वही शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है। उसके अंदर जो है ना अदरक का जो है ना छोटा सा टुकड़ा को मैंने अच्छी तरीके से कूट करके डाला है। थोड़ी छोटी सी जो है ना इलायची, इलायची तो 1 डाली हूँ, दालचीनी का टुकड़ा डाली हूँ, साथ ही में ना 2 लौंग डाली हूँ। अच्छा, इलायची जो डालेंगे ना तो उसका बीज को डालेंगे, उसका जो खोल होता है ना उसको हटा देंगे, उसको चीर देंगे ना तो उसका बीज निकल जाता है। तो फिर मैंने वो डाला है। साथ ही में यहाँ पर जो है ना 1 चुटकी करीब नमक डाली हूँ, क्योंकि जो मेरी बहन है ना मेरी तरह परेशान है, अगर वो दूध की चाय डॉक्टर मना करता है नहीं पीती है ना, तो इस तरीके की चाय बना करके पी ले तो अच्छी भी रहेगी, सेहत में भी इजाफा करेगा। वैसे भी सर्दी है ना, तो ज़ुकाम वगैरह जो भी रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, गले में जो खराश है वो भी ख़त्म रहती है। और जो मेरी तरह परेशान है सर में दर्द को लेकर के, क्योंकि मैंने जब से चाय छोड़ा है ना, मेरा जहन इस कदर उस तरफ गया हुआ है ना कि मुझे लगता है कि मैंने चाय छोड़ी है ना, इसीलिए मेरे सर में दर्द है। तो बस मैं यही चाय बनाकर पीना शुरू कर दी हूँ। अच्छा, साथ ही में यहाँ पर मैंने गुड़ डाला है। गुड़ वाली चाय अगर पियेंगे ना तो फिर वो ज़्यादा वेस्ट होता है, और अच्छी लगती है पीने में, उतनी भी ख़राब नहीं लगी थी। जब अच्छी तरीके से उबाल आ गया था ना, तो उसमें 1 चुटकी के करीब ना मैं उसमें पत्ती डाल दी थी। जब मैंने पत्ती डाला उसके बाद ढार करके मैं पी ली थी। मतलब यहाँ पर जो है ना एक तरफ चाय बन रही थी, मैंने सोचा चलो मैं खड़ी होकर के क्या करूँगी, क्योंकि चाय को ना एकदम धीमी आंच पर के अच्छी तरीके से उबालना है, कि ताकि मैंने जो भी उसके अंदर जो है ना सामान रखी हो ना, मटेरियल रखी हो ना, तो उसकी अर्क जो ना बनिए से निकल जाए, तो वही फ़ायदा करता है। अच्छा, जिसको भी वेट लॉस करना है ना, तो ये चाय ट्राई कर सकती है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, कोई नुकसान नहीं है, अच्छा ही है, फ़ायदा ही करेगा, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ज़रूर से कीजिएगा। क्योंकि दूध की चाय जब इंसान को पीने की लत हो जाती है ना, आदत हो जाती है ना, तो फिर ये कोई इस कदर सर में दर्द होता रहता है ना कि मुझे पता है बहुत सारी इंसान पहले बोलती थी कि मैं जब चाय नहीं पीती हूँ ना तो मेरे सर में दर्द होता है। तो मैं वो थोड़ा सा ना अजीब लगता था कि यार ऐसा भी कभी होता है। जब मैं छोड़ी हूँ ना तो मुझे एहसास हो रहा है कि हाँ होता है। अच्छा, जब मैं वीडियो की एडिटिंग करने लगती हूँ ना, तो मेरा खुला सा घर है ना, कोई भी बंदा आता रहता है, और मेरे घर में तो वैसे भी हर टाइम कोई ना कोई आती ही रहता है। फ़ोन भी आ जाता है, तो मैं क्या करती हूँ ना कि नेटवर्क को भगा देती हूँ, फिर मैं आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन नेटवर्क को तो फ़ोन का भगा दिया वो मेरे हाथ में, अगर किसी को आना रहेगा उसको मैं कैसे भगाऊंगी, कोई ना कोई बीच में टपक ही जाता है। खैर कोई नहीं, जिसको जहाँ जाना रहता है, जिसको जो काम रहता है ना वो कर लेता है ना, उसका दिल खुश हो जाता है ना, यही बहुत बड़ी बात है। खैर यहाँ पर जो है ना चाय को मैंने ढार लिया था, मैंने सोचा चलो चाय जब तक ठंडी होगी ना, चाय तो मैंने बनाई थी 2 कप के करीब, और ये जो है ना पूरे जल करके ना 1 कप से मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा रही, क्योंकि ये बड़ा कप है ना, तो मैंने इसी में ढार दिया है। ये कोई इतना ज़्यादा इतनी सख्त सी परेशानी बढ़ गई है ना कि मैं बता नहीं सकती। कहते हैं ना कि जब इंसान को परहेज करना होता है ना, अपने लिए जीना होता है ना, तो हर चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो बस यही समझ लीजिए, क्योंकि मुझे भी सादी चाय ना कभी कभार अच्छी लगती है पीने में, रोज़ाना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मजबूरी है, क्या करूँगी, इस चीज़ से मोहब्बत करनी पड़ेगी, और करूँगी, क्या कर सकती हूँ। कहते हैं ना जान है तो जहान है। भाई मेरे अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए सेहत की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास सेहत रहेगा ना, तो दुनिया की हर एक चीज़ आपके आसपास रहेगी, और सब आपसे मोहब्बत भी करेंगे। जब आपके पास सेहत नहीं रहेगी ना, सेहत गिर जाएगी, चारपाई पे आप लेट जाएंगे ना, तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता है,
कोई पूछता भी रहेगा, लेकिन फिर भी जो है ना जो ताकत, जो कुव्वत अपने हाथों में है ना, वो किसी दूसरे के हाथों में नहीं है। दूसरा का दिल होता है, दूसरे का मन होता है, उसको कब क्या चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है, ये दूसरा अपने हिसाब से देगा ना। और जब इंसान का खुद ही सेहत रहता है ना, तो खुद ही के ऊपर डिपेंड रहता है कि भाई मैं जो है ना, मेरा हाथ पैर सलामत है, मैं ये काम कर सकती हूँ, तो अच्छी तरीके से मैं खुद ही कर लूँ, ऐसा रहता है। तो कभी भी अपने सेहत के लिए ना मतलब कोई चीज़ अगर छोड़ना पड़े तो उसे छोड़ दो। कोई चीज़ मतलब ज़बरदस्ती का पीना पड़े तो भाई उसको पी लो, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूर से रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि मैं अपने लिए अलग से खाना नहीं बनाना चाहती हूँ, जो सबके लिए बनता है ना वो मैं खा लेती हूँ। तो वो फिर क्या होता है कि रेगुलर अगर खाती रहती हूँ तो वो फिर परेशानी बढ़ने लगती है। जब परेशानी बढ़ती है ना, तो खुद ही फिर से मुझे परहेज करना पड़ता है, तो फ़ायदा ही क्या है। तो मैं अब ठान ली हूँ कि अगर मुझे किसी के लिए भी कुछ करना पड़े ना, तो साथ में मैं अपने लिए भी मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने दूसरों के लिए तो जीना है ही है, तो अपने लिए भी जीना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों से बेहतर अपने लिए जी लो भाई, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर यहाँ पर जो है ना सारे काम काज हो चुके थे, और कहते हैं ना कि मतलब वो किचन की भी सफाई मैंने क्लीन कर ली थी खाना बनाने के बाद। सिर्फ चावल बनाना था, तो वो तो इंडक्शन पे बनाना रहता है ना, तो आज मैंने सिर्फ खाने के टाइम ही चावल बनाना है, क्योंकि ठंडी है ना, ठंड पड़ जाती है। तो कोशिश कीजिएगा जिस टाइम खाना खाते हो ना, उससे आधा घंटा पहले चावल बना लो, और कुकर के अंदर बनाते हो ना तो काफ़ी जल्दी बन भी जाती है, और खाने में भी ना बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, किसी दिन ना मैं उसकी रेसिपी ज़रूर से शेयर करूँगी। मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा खाने में वो चावल, और मुझे भी अच्छा लगा, और मेरे ससुर जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। वही मुझे कल बोले थे कि चावल ना कुकर में बनाओ, या इतना पहले मत बनाओ, जिस टाइम खाने का टाइम रहता ना उससे आधा घंटा पहले बनाओ। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये भी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। इसमें मेरा क्या जाना है, बस थोड़ा देर लगना है ना, 5 मिनट लगना है, और फिर उसके बाद जो है ना गैस चूल्हे पे या इंडक्शन पे चढ़ा दूँगी, कहीं पर बैठी रहूँगी, या फिर कोई काम करना रहेगा वही करना पड़ेगा। खैर यहाँ पर जो है ना गर्मी के कपड़ा रखने से पहले ना उसको आयरन करके रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपका दिल चाहे फिर निकाल करके पहनने का, या फिर कहीं भी जाने आने का दिल चाहता है। और वैसे भी कहीं जाना आना तो छोड़िए, अभी तो रमज़ान शरीफ शुरू होने वाली है, 2 महीने के अंदर में। तो फिर ये सारे कपड़े जो है ना निकाल करके पहने जाएंगे, क्योंकि ना मुझे ना बहुत अच्छा लगता है भाई, बंदा रोज़ा रखो और कोई कपड़ा अच्छा सा पहनो ना, तो मेरा बड़ा दिल खुश होता है, अच्छा लगता है। तो बस मैं उसी इरादे से ना सारे कपड़ों को मैं प्रेस कर रही थी और रख रही थी। अच्छा, प्रेस करना ना ये कोई मुझे इतना भारी काम लगता है ना, मैं बता नहीं सकती। सारा काम मैं खुशी से कर लेती हूँ। अच्छा, कोई मुझे कह दे ना खाना बना दो, तो मैं उसका खाना खुशी से बना दूंगी, हर काम कर दूंगी, लेकिन प्रेस करना कोई मुझसे ना करवाए भाई, ये मुझे बड़ा बेकार काम लगता है। लेकिन खैर क्या कर सकती हूँ, अपना कपड़ा है तो करना पड़ेगा ना, कहीं बाहर फिर करवाऊंगी ना, तो एक जोड़ी का ना कितना 20 से 30 रुपया लेंगे, फिर फ़ायदा ही क्या होगा। 30 रुपया उसको देना है एक जोड़ी का। अगर मैंने 5 जोड़ी लिया तो 30-30 करके जो है ना आराम से 120 रुपया, मतलब 150-200 रुपये के करीब इंसान बचा लेता है। अगर कपड़ा 4-5 जोड़ी 6 जोड़ी करना है ना, तो आराम से इंसान कुछ बचत हो जाएगी, अगर ये कोई आधा घंटा दे देंगे तो, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लगना ही नहीं है। और कभी भी कपड़े अलमारी में रखो, या फिर कोई मतलब ट्रॉली वगैरह में रखते हो ना, तो फिर उसको प्रेस करके रखो तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि कपड़ा को ना ऐसा ही मोड़ करके चपेट करके मैं रख देती हूँ, और जब भी कहीं जाना होता है ना, फिर मैं उस टाइम प्रेस करती हूँ। जल्दी तो हो जाती है, लेकिन इतनी कोई हुलबुली रहती है ना, कभी कभार लाइट का मसला हो जाता है कि लाइट ही नहीं रहती है, या लाइट रहे भी तो जाना है एकदम इमरजेंसी हो गया और लाइट कट गई, तो भाई इस चीज़ सबसे अगर बचना है ना, तो फिर पहले ही रख लो, क्योंकि ये धोखा ना मेरे साथ कितनी बार हो चुका है। कहते हैं ना ठेस लगने के बाद ही भूत बढ़ता है, तो बस ये धोखा मेरे साथ इतनी मर्तबा हुआ है ना, उसके बाद ही मेरा भूत भरा है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना 2 जोड़ी कपड़ा मेरा ऐसा है ना, मैं उसको कभी पहनी ही नहीं हूँ, बस ये जो है ना ऐसी सिलवा करके रख दी हूँ कि चलो यार अभी तो विंटर है, मैं इसको तो वैसे भी नहीं पहनना। जब ये जो है ना ये होगी ना, मतलब समर में ना, इसको खूब आसानी तरीके से पहनूंगी, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गर्मी का कॉटन कपड़ा है, सूती है, इसका दुपट्टा भी ना बहुत ही मज़े का है। अच्छा, ये कपड़ा मैं खरीदी नहीं थी, ये मुझे गिफ्ट मिला था मेरे ननद की तरफ से। मेरी ननद, दिल्ली वाली ननद मेरी आई थी ना, तो वही मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़ा लेकर के आई थी। और ये कोई मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था ना, बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि कपड़े की चीज़ जो है ना बहुत ही बेहतरीन थी। और साथ ही में ये वाला जिसको मैं प्रेस कर रही हूँ ना, ये पाकिस्तानी था। वैसे भी मैं इसे ढूंढ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तानी प्रिंटेड कपड़ा, सब पहनती है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ये वही वाला था, तो मुझे इसलिए पसंद आया,
दूसरा वाला भी, उसका भी चीज़ बहुत ही बेहतरीन था, तो मुझे वो भी पसंद आया। अच्छा, कपड़े जो है ना वो काफ़ी लंबे अरज के थे, तो इसमें पैंट ना बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाते, तो बस मैंने पैंट ही बनाया, क्योंकि सूट सलवार मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे ठीक नहीं लगती। तो भाई अभी तक जिसका भी कपड़ा ना इस तरीके से आयरन करके बक्से में नहीं रखा है, अलमारी में नहीं रखा है, तो भाई मेरी वीडियोस देखने के बाद आप लोग रख लो संभाल करके। नया नवेला कपड़ा मिलेगा पहनने के लिए गर्मी में, तो वो आपको ही मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप टाइम दे देते हो ना, तो वो फिर जो है ना आगे दिन के लिए ना आराम आपको ही रहेगा, क्योंकि दूसरा कोई आराम करके देने वाला है नहीं कि आप बैठे रहो, मैं आपका काम करके देती हूँ आप आराम करो, ऐसा कोई नहीं करता। यहाँ तक कि जो है ना किसी हेल्पर को भी बंदा रखता है ना, वो भी इतना आराम नहीं देता, उसके सर पे भी सवार होना पड़ता है काम करवाने के लिए, ये करो वो करो, इसकी सफाई करो उसकी सफाई करो, ये धो, मतलब उसके साथ भी मतलब इंसान को चलना पड़ता है, तभी वो हेल्पर जो है ना कोई काम काज करके देती। मुझे तो लगता है कि यार अल्लाह ताला ना कभी भी ना ये हेल्पर वाली जो ज़िंदगी है ना किसी को ना दे, और इंसान का जो बदन है ना सेहत सलामत रखे रहे और खुद ही कर ले। बस यहाँ पे जो भी कपड़े थे वो सब आयरन हो चुके थे, बस मैंने यहाँ पर सारे कपड़े को जो है ना अलमारी अलमारी में जो है ना रख देना है कपाट में, और यहाँ पर जो है ना वीडियो को भी एंड करना है। अल्लाह हाफिज़, मिलूंगी कल, ठीक है।